तो ये अभी आपने इससे पहली वाली वीडियो देख ली होगी, राइट। उसमें मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपके बैचेस चलेंगे, किस तरीके से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है, अब स्पेशल ड्रॉपर के लिए अलग से क्या होगा और एश्योर बैच वालों के लिए अलग से क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा यार। ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ जो हमारे एश्योर बैच वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉप ही ले रहे हैं, क्योंकि वो भी कंफ्यूजन में है कि जैम की तैयारी करें या गेट की, तो वो कहीं ना कहीं ड्रॉपर ही होंगे। अगर आप ड्रॉपर नहीं है, रेगुलर हैं, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली ड्रॉपर वालों के लिए। देखो सर, बैचेस की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। बैचेस एंड क्लासेस की बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लासेस आपकी रेगुलर जो थ्योरी क्लासेस हैं, बेसिकली थ्योरी क्लास है वो उस तरीके से आपकी रेगुलर चलती रहेंगी जो हमारे रेगुलर बैच है। सर अब ड्रॉपर के लिए अलग से क्या होगा? ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए अलग से क्या होगा? देखो यार, अभी आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे अच्छे से यार। ठीक है, सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो मान के चलता हूं कि अभी 4 जब तक आपके सब्जेक्ट नहीं हो जाते, राइट। मैं मान के चल रहा हूं आप लोग ड्रॉप ले रहे हो, राइट। आप लोग ड्रॉप ले रहे हो तो आप रिकॉर्डेड और लाइव दोनों देखोगे। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों देखोगे तो आप देखो, एक अभी क्या चल रहा है सर, मैथमेटिकल फिजिक्स आपने करवा दिया रिकॉर्डेड में, फिर उसके बाद थर्मो करवा दिया है सर। ठीक है, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, थर्मो एंड स्टैट में लिख दो यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसएसपी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो आप समझ लो, अगर हम मान के चलें, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, आप ड्रॉप भी ले रहे हो, तो आप दो दो क्लासेस देख सकते हो, एक रिकॉर्डेड एक लाइव। ठीक है, सो ये रिकॉर्डेड आप देख लो हमारे चाहे अप्रैल में, ठीक है, ये लाइव देख लो आप अप्रैल में, ये रिकॉर्डेड देख लो आप मई में, और ये लाइव देख लो मई में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जो है वो मई महीने तक खत्म होते होते ईएमटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, या मान के चलो 15 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा हम बफर लेके चल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो 15 जून के आसपास तक वो खत्म हो जाना चाहिए। नाउ होगा क्या, अब आपके जून तक 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं, फिर हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जो ड्रॉपर के लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं, वो कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे होंगे। तो फिर आपकी जो है रेगुलर प्रैक्टिस क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम डेली कम से कम कोशिश करेंगे यार 20 से 30 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊं। ठीक है, और 20 से 30 क्वेश्चन का आपको टास्क दूं। ठीक है, ये ड्रॉपर ओरिएंटेड टास्क होंगे। ड्रॉपर ओरिएंटेड मतलब रेगुलर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े टफ होंगे, जो जस्ट टीआईएफआर के भी होंगे, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन, और जो है नेट गेट के भी होंगे, राइट। बाकी जो आपके रेगुलर वाले टास्क हैं वो तो चलते ही रहेंगे। जो आपके रेगुलर वाले टास्क हैं, जो आपकी रेगुलर वाली प्रॉब्लम शीट है, ठीक है, वो तो आपकी चलती रहेगी। जो आपके पीवाईक्यूज हैं वो भी चलते रहेंगे, जो आपके मॉक टेस्ट है वो तो चलते ही रहेंगे, राइट। क्या ये समझ में आ रही है? तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड और लाइव करके अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है पहले तो। दूसरी बात, आपके लिए ये हिदायत है क्योंकि आप, ठीक है, आपके पास समय है, आपको कोई कॉलेज वॉलेज तो नहीं जाना है, तो आपके पास समय है, तो आपके लिए तो भाई मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है कि आपको डेली कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करनी है भाई। डेली 50 क्वेश्चंस का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपका अलग से ग्रुप भी बना दूंगा, जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट हैं उनका एक अलग से ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों में, मतलब थोड़ा आप समझ लीजिए अप्रैल खत्म होते होते मैं बना दूंगा, क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर एक ही बार में उनका ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसमें आपको डेली 50 क्वेश्चंस का टारगेट मिलेगा, क्योंकि आप ड्रॉप ले रहे हैं, चैप्टर वाइज मिलेगा, आपका पूरा टारगेट होना चाहिए। और हमारा जो आपके से उम्मीद है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो यार मेरे साथ जो शानू अरोरा सर के स्टूडेंट हैं जो ड्रॉपर होंगे, वो सिर्फ आईआईटी जैम ही नहीं, वो मैं ये चाहता हूं कि आप जैम में भी टॉप रैंक लेके आए, जेस्ट में भी टॉप रैंक लेके आए, टीआईएफआर में भी टॉप लेके आए, सीयूटी में भी टॉप लेके आए, उसके बाद नेट और गेट की भी आपको बढ़िया करनी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखो पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, अगर आप ढंग से मेहनत करो तो। ठीक है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। कभी भी दिमाग में ये मत सोचना कि अरे सर मैं तो ड्रॉप ले रहा हूं, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, मेरा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, रियलिटी समझो, रैट रेस से बाहर निकलो, और सही मायने में समझो कि यार आप सही मायने में फिजिक्स सीख के जाओगे। आप इतनी बढ़िया फिजिक्स सीखने वाले हो, क्योंकि देखो कॉलेज में क्या होता है यार, कॉलेज में कुछ नहीं होता है।
चाहे बीएससी का कॉलेज निकाल लो, क्या पढ़ा आपने, ज़्यादातर बातें याद ही नहीं होंगी आपको। अब आप एमएससी भी जाके, जो बच्चे जल्दी करना चाह रहे हैं ना कि नहीं सर जल्दी जल्दी एमएससी में एडमिशन मिल जाए, जल्दी जल्दी एमएससी में एडमिशन मिल जाए, अरे क्या होगा एमएससी में एडमिशन करके, पढ़ाई तो फिर भी करनी है। इंडिया में अगर जॉब चाहिए तो नेट और गेट तो फिर भी निकालना है। इंडिया में पीएचडी करनी है तो नेट और गेट तो फिर भी निकालना है एक अच्छी रैंक से। तो बात मुद्दे की समझने वाली बात यह है कि इंडिया में अल्टीमेटली बात आ जाती है नेट और गेट पे, और अगर आपको फॉरेन में पीएचडी करना है तो बात आ जाती है रिसर्च प्रोजेक्ट पे। वो भी आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब यहां से नेट और गेट की चिंता से खत्म होके जाओगे। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आपको रेगुलर अगर आप 50 क्वेश्चन करोगे तो यकीन मानना मैं आपको जैम के सारे पीवाईक्यू करा दूंगा 10 सालों के, जेस्ट के सारे पीवाईक्यू करा दूंगा, टीआईएफआर के सारे, सीयूटी के सारे, फिर उसके बाद हमें समय बचेगा तो नेट और गेट के भी सारे। आप समझो जैम में आपके 7 सब्जेक्ट आते हैं और आपके नेट और गेट में ये 7 सब्जेक्ट जो बीएससी वाले हैं वो तो आते ही आते हैं, ठीक है ना। इसमें बेसिक प्लस एडवांस का सिलेबस होता है, प्लस 3 सब्जेक्ट एमएससी के भी आते हैं, वैसे 6 बोलते हैं इसे, ठीक है। मतलब ये 6 में कन्वर्ज हो जाते हैं बीएससी के सब्जेक्ट, 3 एमएससी और एक जनरल एप्टीट्यूड आपका आता है, राइट। तो कुल मिलाकर अगर आपने, मैं सिंपल बात समझाऊं, अगर आपने आईआईटी जैम के मेरे नोट्स हैं वो ढंग से पढ़ लिए, क्योंकि मेरे नोट से ही आएगा पेपर, चाहे जैम कह लो, चाहे जेस्ट कह लो, चाहे टीआईएफआर कह लो, चाहे नेट गेट कह लो, बीएससी का जो मैंने आपको पढ़ा दिया उसमें से नोट से बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। आप यकीन मान लो, पेपर खोल के देख लो कोई भी नेट और गेट का, ठीक है। सो मुद्दे की बात यह है कि मैं आपको इतना फंडामेंटल से पढ़ाऊंगा, इतना बेसिक्स आपके क्लियर करवा दूंगा कि आप नेट और गेट का भी क्वेश्चन बड़े सीना चौड़ी करके लगा पाओगे। बस आपको मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यार, ठीक है। मुद्दे की बात यह है सर कि जो ये 7 सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं, राइट। उसके अलावा आपको जो है मैं जो क्वेश्चंस आपको दूंगा डेली के वो आपको करनी है, ठीक है। आप यकीन मानो अगर आपकी कमांड अच्छी हो गई तो आप नेट और गेट में भी अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। और क्यों लेके आनी चाहिए, क्योंकि आप ड्रॉप ले रहे हो भाई, ड्रॉप ले रहे हो, अब आप खाली हो बिल्कुल। आपका दिसंबर में टीआईएफआर एग्जाम होगा, राइट, दिसंबर में आपका टीआईएफआर एग्जाम हो गया। उसके बाद आपका फैब मंथ में क्या होगा सर, फैब मंथ में आपका जैम एग्जाम होगा, गेट एग्जाम भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद जून में आप नेट एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद दिसंबर में भी नेट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, दिसंबर 2026, दिसंबर 2027। कहने का मतलब है आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। आप समझो जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, फरवरी महीने में आपका जैम एग्जाम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद देखो आपके पास कौन सा महीना होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 15 अगस्त के आसपास क्लासेस स्टार्ट होती है किसी भी आईआईटी में। तो आपके पास प्रॉपर से प्रॉपर 6 महीने होते हैं भाई, मान के चलो आपके पास प्रॉपर 6 महीने होता है, क्योंकि 15 फरवरी को एग्जाम होता है। तो आप मान के चलो 6 महीने के पास आपके पास टाइम होता है नेट और गेट का एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि भाई ड्रॉप ईयर को आप अपनी लाइफ का सबसे सक्सेसफुल ईयर बना सकते हो अगर आप सही तरीके से मेहनत करो। जिस तरीके से हमारे लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतनी बढ़िया मेहनत करी, गेट में भी रैंक लेके आए हैं, वो बताओ, जैम के साथ साथ गेट में भी बढ़िया रैंक लेके आए हैं। तो उस तरीके की मेहनत करनी है कि आपका ये जो एंट्रेंस एग्जाम का सिचुएशन है वो खत्म ही हो जाए, ठीक है। अब आप देखो एंट्रेंस एग्जाम की एक मैं सिनेरियो बताता हूं कि अगर आपने सही मायने में मेरी बात मान ली और सही मायने में मैं जैसे आपको तैयारी करवा रहा हूं, डेली 50 क्वेश्चन वाला जो टारगेट है और बाकी जो आपकी क्लासेस के टारगेट में आपको करवाऊंगा, आगे जाके प्रैक्टिस क्लासेस आपकी आएंगी, आगे जाके स्पेशल क्लासेस आएंगी ड्रॉपर के लिए, अगर आपने वो कर ली तो यकीन मानना आपसे अच्छा सब्जेक्ट में कमांड किसी की नहीं होगी। बस मुझे आपका समय चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चन लगाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं सब संभाल लूंगा। बस मुझे आपको अपना डेडिकेटेड टाइम देना है कि सर मैं आपके साथ 7-8 घंटे दिन के दिखाने के लिए तैयार हूं। अगर आपने दिन के 8 घंटे मेरे साथ निकाल दिए तो आपसे बड़ा हीरो आदमी नहीं होगा, आपसे बड़ा टॉपर आदमी नहीं होगा अगर आपने इतना मेहनत कर ली तो। मैं बहुत ट्रस्ट से कह रहा हूं ये बात। अब होगा क्या देखो सर, आपके करियर में अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सही है।
फरवरी 2026, फरवरी 2027 में आपने जैम एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन हो गया, मान लो जुलाई 2027 में आप एक आईआईटी पहुंच गए। उसके बाद आपने दिसंबर 2027 में नेट एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, नेट एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। बहुत समय होता है तैयार करने के लिए, ठीक है, तैयार करने के लिए। फरवरी 2028 में आपने गेट एग्जाम निकाल दिया अच्छी रैंक से, गुड रैंक से। अभी आप कहाँ हो? अभी सर मैं ड्रॉप में हूं, अभी मैं यहां पर एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में हूं। आपने सेकेंड सेमेस्टर में ही नेट और गेट एग्जाम खत्म कर दिया। गेट का रिजल्ट 3 साल तक वैलिड रहता है, तो 3 साल तक की चिंता खत्म। नेट एग्जाम तो हमेशा वैलिड रहता है, ये तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी सर, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप मुक्त हो गए इन एग्जाम से। इंडिया में कोई जॉब करनी है, ठीक है, इंडिया में कोई जॉब करनी है, मान लो आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको पीएचडी करनी है, तो आपका नेट और गेट के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। नेट और गेट आपका है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि बीएआरसी एग्ज़ाम हो गया, राइट, या इसके अलावा डीआरडीओ एग्ज़ाम हो गया, इसरो का जो एग्ज़ाम होता है, या फिर जो कोई भी एग्ज़ाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं हर साल। 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, हर साल 3 एग्ज़ाम होते हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। इस साल फिर राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसी साल 2027 में, 2026 में सॉरी। तो आप कह सकते हैं हर साल 2-3 एग्ज़ाम होते हैं, सब में नेट का ही सिलेबस आता है। अगर आपके नेट के नोट्स बढ़िया हैं और आपको नेट की क्लैरिटी है तो ये सब आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है नेट ये सब करना, ड्रॉप लेकर अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि अगर आपके एक बार नोट्स अच्छे से बन गए तो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, राइट। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एज लिमिट है वो 42 ईयर है, यानी कि 40 साल तक के लोग जो है एग्जाम देते हैं अपने नेट के सिलेबस को पढ़कर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब एक बार आप देखो भाई, अब आप एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में, एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में अगर आप फ्री हो गए, गेट एग्जाम और नेट एग्जाम से आप मुक्त हो गए, तो आप क्या कर पाओगे, फिर प्रोजेक्ट पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में प्लेसमेंट होती है, उस पर आप अच्छे से दे पाओगे ध्यान, ठीक है। फिर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में एंड फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ फॉरेन रिसर्च में अप्लाई करते हैं, तो वो भी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो मेन ये है फायदा ड्रॉप लेने का कि आप यार इस चीज़ों पे सब पे ध्यान दे सकते हो, एक अच्छे से फिजिक्स सीख सकते हो, उसके बाद आप जो है बहुत अच्छे से अपना करियर बना सकते हो। बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ ना, आईआईटी चले जाएंगे, नेट गेट की तैयारी का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि भैया टाइम ही नहीं होता है, नेट गेट की तैयारी का टाइम मिलता ही नहीं है। फिर क्या करते हैं, एमएससी के बाद ड्रॉप लेते हैं। पूछो तो क्या कर रहे हो सर, मैं फॉरेन रिसर्च फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, अभी मैंने पहले अप्लाई नहीं किया, कहीं हो नहीं रहा है अभी, राइट। मैं सर अभी मेरा नेट क्वालिफाइड नहीं है तो मुझे नेट करना है, सर मेरा गेट क्वालिफाइड नहीं है तो मुझे गेट करना है। तो भाई वो बात एक ही आ जाती है, अभी ड्रॉप नहीं लिया तो बाद में 1 साल बाद ड्रॉप ले लेते हैं बच्चे। फिर बात तो वही आ गई कि आपने पहले ड्रॉप ले लिया, बच्चों ने बाद में ड्रॉप लिया, तो कहीं ना कहीं बात घूम के वहीं आ जाती है, राइट है जी। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आ गई यार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, अपनी अच्छे से रेगुलर पढ़ाई करनी है। बाकी क्लासेस का स्केड्यूल मैंने बताया ही था आप लोगों को, ठीक है ना। आप देख सकते हैं क्लासेस का स्केड्यूल, मार्च जो अप्रैल महीने में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो ये हो रहा है, राइट है जी। इस बार के टॉपर्स बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं, रैंक 1 हो चाहे रैंक 3 हो, चाहे बहुत सारी अच्छी रैंक्स हो। और आप देख सकते हैं टॉप 100 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, टॉप 500 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, टॉप 1000 के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेके आए यार, ठीक है एवरीबॉडी। चलिए जी, आज के लिए इतना ही करते हैं इस वाले सेशन में। बाकी अच्छा एश्योर बैच का बता दो सर, एश्योर बैच का रह गया। देखो एश्योर बैच का तो सिंपल है, एश्योर बैच वालों का जो है वो सिंपल है। क्या करना है सर, अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अभी आपकी जैम 27 की क्लासेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे ही आप ये ड्रॉपर वाला बैच है उसी में आपकी जो है क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है, आप क्लास करते रहो। जैसे ही आपको लगे कि यार अगस्त तक आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है
अगर आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका बैच जो है वो गेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको गेट की क्लासेस में डाल दिया जाएगा। और जो अभी चल रहा है, जो आपने जैम में पढ़ा होगा, वो आपके काम आएगा क्योंकि वो बीएससी वाला ही है, राइट। हम पहले अभी बीएस गेट में भी हम अभी पहले बीएससी वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपका कुछ छूटेगा नहीं, बल्कि फायदे में ही रहोगे कि आपका वो गेट वाला सिलेबस जो है वो सारा कवर है, बीएससी का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर बाई चांस आपका एडमिशन नहीं होता है इस साल, ठीक है, तो फिर आपका जैम 27 का जो बैच चल रहा है उसी में आप कंटिन्यू रहोगे, राइट। आपका जो बैच चल रहा है जैम 27 का, आप उसमें कंटिन्यू रहोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। क्लियर एवरीबडी, बात समझ में आ गई। चलना इसी तरीके से, तैयारी इसी तरीके से करनी है, ठीक है एवरीबडी। बाकी कोई भी डाउट हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहां पर आप अपने डाउट्स जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है एवरीबडी। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।